हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर 5। अभी तक हमने लेक्चर 4 कंप्लीट कर चुके थे, जहां पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं इसके बारे में बहुत डीपली समझ चुका है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से यही आज की इस वीडियो में क्लियर कर लेना कि स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे मतलब मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में आपको हर जगह इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज समझिए कि जो स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट ही होते हैं। अब देखो, लेकिन कब? देखो, क्रिटिकल पॉइंट और जो आपके स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं वो एग्जैक्ट आपके सेम होते हैं, लेकिन कुछ एक इनमें डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है ना। क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ये भी वहीं पर होता है जहां पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, मतलब फंक्शन में एक्स के वो पॉइंट्स जहां पर फंक्शन हमारा क्या हो, या तो मैक्सिमम हो या क्या हो, मिनिमम। और स्टेशनरी पॉइंट भी हमारे वो ही होते हैं जहां पर फंक्शन हमारा क्या होता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ठीक है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। डिफरेंस ही बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो ध्यान से, क्या है, जहां पर आपका एफ डैश एक्स फंक्शन का वैल्यू जिस पॉइंट के लिए, जिस एक्स की वैल्यू के लिए 0 होता है, मतलब या अपनी लैंग्वेज में बोले, जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हमारा जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उन बिंदु को हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ पर कंडीशन क्या होती है स्टेशनरी पॉइंट में? कंडीशन हमारी सिंपल है। कंडीशन होती है कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए और एक फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। दो कंडीशन है। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स में होता है कि वे सारे पॉइंट्स जहां पर आपका फंक्शन का वैल्यू 0 हो वो तो इंक्लूडेड होगा ही होगा, एज वेल एज जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो या डिफरेंशिएबल ना भी हो, लेकिन वहां पर मैक्सिमम मिल रहा है वैल्यू, तो वो पॉइंट भी हम किस में इंक्लूडेड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूडेड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है y इज इक्वल टू मॉड एक्स, सभी को पता है कि नहीं है? मॉड एक्स क्या होता है, किस तरीके का ग्राफ होता है, इस तरीके का, ठीक है ना। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। आप देखें कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर आया, मिनिमम वैल्यू के नहीं आया इसी पॉइंट पे। और आप देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब फंक्शन हमारा क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इसीलिए आप देखें फिर भी हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है उसी पॉइंट पे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका कंडीशन कि क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल हो या कंटिन्यूअस हो। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमारा स्टेशनरी पॉइंट तो होगा नहीं। वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए कोई एक फंक्शन इस तरीके से है हमारा, और जहां पर फंक्शन का वैल्यू a है, a, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए इस सारे फंक्शन के लिए ये हमारा केस देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, तो ये हमारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। लेकिन आप देखें तो ए पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से आया ना, समझ में आया क्या है? देखो स्टेशनरी पॉइंट वो होते हैं जहां पर केवल फंक्शन का वैल्यू क्या हो, डिफरेंशियल का वैल्यू 0 हो। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट, ए पॉइंट तो सारे इंक्लूडेड उसमें होते ही हैं, एज वेल एज वहां पर भी जहां पर फंक्शन हमारा ना तो डिफरेंशिएबल है ना हमारा कंटिन्यूअस है, और फिर भी फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो वो सारे पॉइंट भी हमारे किस में इंक्लूडेड होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट में इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब क्रिटिकल पॉइंट में जरूरी नहीं फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो या नॉन डिफरेंशिएबल, हर केस में चल जाएगा। लेकिन जो स्टेशनरी पॉइंट है वहां पर कंडीशन ही है
कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, या तो कंटिन्यूअस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल, तभी वो केस हमारा फॉलो होगा और तभी हमें उन्हीं पॉइंट पर हमें क्या बोलेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन अब जरूरी नहीं कि वो, अगर मान लो कोई फंक्शन है उसका हमें एफ डैश मतलब वो डिफरेंशिएबल ही भी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं कि वहां पर कोई उस पॉइंट पर कोई आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है फिर भी हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पर देखिए फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है फिर भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्लियर। लेकिन हाँ, अगर फंक्शन का वैल्यू, डिफरेंशियल का वैल्यू 0 है, देन आपका डेफिनेटली उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब जहां पर आपका 0 होता है उनको भी हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। लेकिन केवल अकेला 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर हुआ, समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट में आपको डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो लिखा है वो सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर, क्रिटिकल पॉइंट में क्या लिखा है, दीज आर द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और f dash x does not exist, that is point of discontinuous और non differentiable। मतलब वो पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो वो तो इंक्लूडेड करना ही करना है, एज वेल एज जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशियल फिर भी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, उन पॉइंट को भी इंक्लूडेड करके वो सारे पॉइंट हमारे क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्लियर, आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स। मतलब एक फंक्शन है उसके हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं, या स्टेशनरी पॉइंट भी यहाँ पर हो सकता है आपका। तो कुछ नहीं करना, आपको फंक्शन गिवन है एक्स क्यू माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5। अब आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव किन किन पॉइंट पर 0 होता है, ठीक है। और वो सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट एज वेल एज स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले। तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर का 2x होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ से 3x स्क्वायर, यहाँ से आपका 6x, ओके 3x कॉमन लीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस के 2 और f डैश एक्स। अब कई बार तो आपको एज इट इज दिख ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब कभी आपको ना दिखे तो आप तो एक इक्वेशन बनाइएगा f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। तो 3x और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 0 मिला और x का वैल्यू 2 मिला। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पर हमारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए इन पॉइंट्स को x इज इक्वल टू 2 एंड 0 को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर, इन सारे पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। एल में अगर कोई बोले कि या क्या ये स्टेशनरी पॉइंट है, हाँ तो ये क्या है, हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स भी होते हैं और स्टेशनरी पॉइंट्स भी होते हैं। क्लियर, सारे डाउट क्लियर हुए कि फंक्शन में हमें अब क्या होता है, इनमें ऐसा क्या खास है। अरे ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मिनिमम होगा। इस 2 पॉइंट पर भी हमारा फंक्शन या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब कैसे फाइंड लगाएं कि इस पर मैक्सिमम है या मिनिमम, तो ये आगे मेथड आते हैं, उसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे, जब आगे आएगा तो डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, अब आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका ये सारे डाउट क्लियर कर देगा। अगर अभी भी आपके लिए कोई डाउट बचा है तो वो सारे इस क्वेश्चन को करने के बाद क्लियर हो जाएंगे। जो आपका डिफरेंस है स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट में, क्लियर, कोई भी डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, कोई आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। देखते हैं, तो देखिए कर्व क्या है हमारे पास, इस तरीके से है कर्व, ठीक है। ए यहाँ पर आपका, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू a है और यहाँ पर
इस तरीके से ग्राफ है और ए इस तरीके से है और फिर यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू है इस तरीके से। क्लियर? इस पॉइंट को दिया गया है नाम ए, इस पॉइंट को बी और यहाँ पर जो हाई एक्स पॉइंट है इस पॉइंट को क्या दिया गया है सी और इस पॉइंट को दिया गया है डी। अब बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल है और कौन कौन से पॉइंट हमारे स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी पॉइंट तो सिंपल है, जहां पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो, कंटिन्यूअस भी हो और उसका डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो 0, मतलब जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचे और वो एक्स एक्सिस के क्या आ जाए पैरेलल। तो ऐसा सारे कर्व में तो मुझे एक ही पॉइंट दिख रहा है जहां पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं लाइन खींचता हूँ यार, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है 0 है, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप ही डिफरेंशियल कहलाता है और वो हमारा क्या है 0 है। ओके, तो सी तो हमारा डेफिनेटली क्या हो गया, स्टेशनरी पॉइंट हो गया। क्लियर? तो सी तो डेफिनेटली हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। अब देखिए ए पर क्या मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, हाँ ए है लोकल मैक्सिमा मिल रहा है देखिए, और जो बी है वहां पर हमें क्या मिल रहा है, हमारा मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट तो नहीं होने वाला, इसलिए ए बी। और अगर बात करें डी, तो डी पे भी मिनिमम वैल्यू मिल रहा है लेकिन वहां पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस शो हो रहा है। तो अगर बात करें तो देखो ये सारे पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि सारे स्टेशनरी पॉइंट भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, एज वेल एज वो पॉइंट भी जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है या नॉन डिफरेंशिएबल है, फिर भी हमें फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है, तो वो सारे पॉइंट भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी सारे हमारे क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं और डिफरेंस भी समझ में आया, स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? सारे डाउट क्लियर हुए? ओके, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको देखो हर एक क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट आपको लगेगा, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी डाउट हुआ हो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, देखेंगे कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कैसे डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव टेस्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।